लड़के ने लड़की को देखा पर वो नहीं जानती थी वो उसकी नियुक्त बॉडीगार्ड थी। सेक्सी और दबंग बॉडीगार्ड ने गुंडों को डराया और उनकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए। डरे हुए गुंडे भाग गए। इस घटना ने लड़के को बॉडीगार्ड से प्यार हो गया। एक दिन माता पिता यात्रा पर गए और उन दोनों को घर पर अकेला छोड़ दिया। माता पिता के जाते ही बॉडीगार्ड ने लड़के को मजे कराए। उसे ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों स्विमिंग पूल में खेले। बॉडीगार्ड का शरीर देखकर लड़का दंग रह गया। जब वे थक गए तो कमरे में लौट आए। लड़का जानना चाहता था कि रात को क्या होगा, इसलिए उसने सोने का नाटक किया। आधी रात को उसने हॉल से आवाजें सुनी। वह चुपके से देखने गया। सोचा कि बॉडीगार्ड अकेले मजे कर रही होगी, लेकिन जब वह सीढ़ियों तक पहुंचा तो देखा कि बॉडीगार्ड ने अपने दोस्तों को बुलाया था। वे सच या हिम्मत का खेल खेल रहे थे। सब मजे कर रहे थे। लड़का भी चुपके से देखने लगा। जब बोतल बॉडीगार्ड की तरफ घूमी, उसने बड़ी हिम्मत दिखाई और सबको चूम लिया। बॉडीगार्ड ने बिना हिचके सबको चूम लिया, जिससे लड़का शर्मा गया। जब उसके क्रश की बारी आई, बॉडीगार्ड ने चाकू निकाल ली। यह देखकर लड़का डर से थर-थर कांपने लगा। पता चला कि वे एक बुरे गिरोह के सदस्य थे जो एक पुराना अनुष्ठान करना चाहते थे, मासूम बच्चों का खून पवित्र किताब पर गिराकर, ताकि उनकी हर इच्छा पूरी हो सके। उनका निशाना लड़का था। यह सुनकर लड़का घबरा गया। जल्दी से कमरे में लौटा, पुलिस को फोन किया, सारी बात बताई, फिर सोने का नाटक करने लगा। इसके तुरंत बाद बॉम और अन्य लोग कमरे में आए। पहले से तैयार सुई निकाली और शाओ शुआई की बाह में चुभो दी और जैसे ही ताजा खून की कुछ नलिकाएं खींची गईं, शाओ शुआई ने उनके जाने का फायदा उठाया और जल्दी से उठकर खिड़की से कूदकर भागने की तैयारी की, लेकिन वह भागने में कामयाब नहीं हुआ। अगले ही पल वह हाइपोग्लाइसीमिया से बेहोश हो गया और जब वह फिर से उठा तो उसने खुद को बेंच से बंधा पाया। उसने चाकू से रस्सी काटने की कोशिश की और चिकन मैन से मजाक किया कि वह कपड़े क्यों नहीं पहनता, जिससे सभी डरावने लग रहे थे। वास्तव में वह समय खींच रहा था, लेकिन चिकन मैन गुस्सा हो गया। सीधे जाकर उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और बिना अगले ही पल दो पुलिसकर्मी अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए, लेकिन वे बिल्कुल भी घबराए नहीं। बस देखा कि चिकन मैन ने लोहे की रॉड फेंककर उनमें से एक को हल कर दिया। मरते समय उसने ट्रिगर दबाया और सुनहरे बालों वाली जमीन पर पुलिसकर्मी डर गया था। फिर बॉम ने उसकी गर्दन पर चाकू फेरकर उसे पश्चिम भेज दिया, जबकि शाओ शुआई सबकी असावधानी का फायदा उठाकर जल्दी से ऊपर की ओर भाग गया ताकि छोटा भाई उसका पीछा कर सके। लेकिन शाओ शुआई ने लापरवाही से उसे धक्का दे दिया। छोटा भाई दुर्भाग्य से खिलौना कार पर कदम रखकर सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर गया। अपने साथी की दर्दनाक मौत देखकर बॉम पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने अपने लोगों को शाओ शुआई को पकड़ने का आदेश दिया। शाओ शुआई ने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। चादरें फेंककर खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन चिकन मैन उसके सामने आ गया। चादरों को जोर से खींचकर शाओ शुआई को ऊपर खींचने लगा। सौभाग्य से चादरें वह जल्दी से अपने स्टोर रूम में गया। कुछ हथियार लेकर उसने तुरंत ड्रिल मशीन से भूमिगत कक्ष की लोहे की सलाखें तोड़ दी और खुद को चादर से ढक लिया। जब काली लड़की निशान का पीछा करके आई तो उसने जल्दी से पिछले साल बची हुई पटाखों को निकाला। लाइटर से फ्यूज जलाया। देखा कि दूसरा पक्ष करीब आ गया है। पटाखा एक झटके के साथ छूट गया, लेकिन दुर्भाग्य से सटीक निशाना नहीं लगा। लेकिन जोरदार आवाज ने दूसरे पक्ष ने तहखाने से जल्दी निकलने का मौका लिया और काली लड़की पर कीटनाशक का छिड़काव किया, पर कीटनाशक की वजह से आग भड़क उठी और जियाओ शुआई भी कई मीटर दूर उछल गया। इस तरह काली लड़की को मुफ्त का लंच मिल गया और जियाओ शुआई को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि मांसल आदमी ने उसका पीछा कर लिया। पर वह बड़े पर हाथ उठाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जियाओ शुआई को भागने दिया। हालांकि आखिर में पकड़ ही लिया। पल में उसने झट से मांसल आदमी को पटक दिया और उसकी छाती पर लात मारी, पर इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने लिन जियाओजी की तरह जियाओ शुआई को उठा लिया। क्षण में अचानक दरवाजे पर शोर हुआ। पता चला कि उसका परेशान करने वाला मजाकिया दोस्त उसके घर पर अंडे फेंक रहा था और डांस भी कर रहा था, जो मांसल आदमी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जियाओ शुआई को उस मजाकिये को पीटने का आदेश दिया और जियाओ शुआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा, पर उसकी एक लात का कोई असर नहीं हुआ और मजाकिये ने उसे मुक्का मारकर गिरा दिया और उसके सर पर अंडा फोड़ दिया। ने उसे उठाया तो जियाओ शुआई ने उसके मुंह पर मारा और भागने लगा। में वह एक लकड़ी के घर पर चढ़ गया और सीढ़ी तोड़ दी। सोचा नहीं था कि मांसल आदमी रस्सी से चढ़ाएगा। ऊपर की लकड़ी दोनों का वजन नहीं उठा पाई और जियाओ शुआई का हाथ फिसल गया, जिससे रस्सी उसकी गर्दन में फंस गई और उसकी मौत हो गई। भी पीछे पड़े थे और जियाओ शुआई को चैन लेने का मौका नहीं मिला कि बॉम अचानक पीछे से आ गया। अगता हुआ पड़ोस की लड़की के घर छिप गया, जहां उसके माता पिता नहीं थे। डर से उन्हें छिपना पड़ा और पूरी कहानी बतानी पड़ी। कुंग फू के बारे में नहीं पता था, इसलिए जियाओ शुआई ने लड़की को पुलिस बुलाने भेजा, क्योंकि वह उसे इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। करने के लिए उसके माथे पर किस किया, जिससे उसमें नई जान आ गई और वह बिना कुछ कहे बॉम्ब से लड़ने निकल पड़ा। उनका कहीं अता पता नहीं था और तभी सुनहरे बालों वाली लड़की ने उसे पटक दिया और चाकू से वार करने ही वाली थी कि बॉम्ब ने उसके सर में गोली मार दी। बोला कि वह जियाओ शुआई को अपना छोटा भाई मानता है और कभी उसे मारने के बारे में नहीं सोचा, पर इतना सब होने के बाद जियाओ शुआई उस पर यकीन नहीं कर पाया। जियाओ शुआई ने जल्दी से बाहर निकलकर पड़ोसी की कार में बैठ एक्सीलेटर दबाया और कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
अगले ही और आना